और ऐसा कैसे पढ़ें कि हमारी जॉब लग जाए, वो भी डेवलपमेंट में जॉब लग जाए। कोई भी कोर्स आप लेते हैं, कुछ भी किसी कोर्स में भी जाते हैं, तो डू यू थिंक कि रिवाइज करने के लिए बार बार वीडियो जो पीडीएफ के नोट्स आपको मिलते हैं, दैट पीडीएफ नोट्स शुड नॉट बी जस्ट इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ ओनली इन योर लैपटॉप। पढ़ने की जर्नी बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। प्रिंट आउट करा के अपने पास रखिए, प्रिंटेड फॉर्म में रखिए। जैसे ऐसा है ये फॉर एग्जांपल इस तरह से। क्या हो गया आपको कि वो एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। कैसे पढ़ें और ऐसा कैसे पढ़ें कि हमारी जॉब लग जाए, वो भी डेवलपमेंट में जॉब लग जाए। तो देखिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट बहुत इजी वे बताने वाला हूं कि आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपका जॉब लगना ही लगना है। बट साथ में हमें ये भी ध्यान देना होगा कि कैसे ना पढ़ें, किस तरह से, क्या हैबिट्स, क्या चीजों को हम अडॉप्ट करके रखे हैं, उस तरह से ना पढ़ें। बिकॉज अगर उस लूप में हम गए तो आप पढ़ेंगे भी खूब, आपसे इंटरव्यूज भी नहीं क्लियर होंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि करें तो कैसे करें। पहले आप ये समझ लीजिए कि कैसे ना पढ़ें। मान लीजिए कि आज की डेट में आपकी पढ़ाई लैपटॉप से है, आप लैपटॉप में बहुत सारा कंटेंट रखते हैं, वीडियोस हैं, पीडीएफ्स हैं, ये सब कुछ है जिसके थ्रू आप पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, पीडीएफ से नोट्स पढ़ते हैं, प्रोग्राम्स कुछ करते हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट कोडिंग सब्जेक्ट्स। लेकिन अब एक बात समझिए, कोई भी कोर्स आप लेते हैं, कुछ भी किसी कोर्स में भी जाते हैं, 200 आवर्स 150 आवर्स का मिनिमम, बहुत छोटा कोर्स भी होगा तो इतने आवर्स का कोर्स होगा एंड उसके वीडियो कंटेंट होंगे। अब आप लैपटॉप में वीडियो को देखा, आपने लैपटॉप में पीडीएफ को भी पढ़ा, लैपटॉप में ही थोड़े बहुत प्रोग्राम भी आपने किया, लेकिन आपका कोई भी पर्सनल नोट्स नहीं बनाया। वीडियो देख के आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, यू हैव नॉट रिटन इट। What is your question from that video or from that topic when you are watching it? You have not noted it. अब आपके दिमाग में बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि मेरे पास पीडीएफ तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इससे दोबारा देख लेंगे। लेकिन आप सोचिए इस बात को कि आपने एक बार पढ़ लिया, नेक्स्ट टाइम हम जब दोबारा उस वीडियो को देखने जाएंगे तो डू यू थिंक कि रिवाइज करने के लिए बार बार वीडियो देख के रिवाइज किया जा सकता है? ऐसा आपको लग रहा है? इस तरह के लूप में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप समझिए कि आपके पढ़ने की जर्नी बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। इट इज नॉट इजी एट ऑल, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। कंटेंट डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा, वीडियो मटेरियल बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा और उन सारी चीजों को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं आप एक साथ, और करेंगे भी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कंज्यूम कर पाएंगे। इट्स नॉट शॉर्टली कि आप तुरंत उसको पढ़ पाए। सो रैदर देन दिस तरीका, द सेकंड वे ऑफ स्टडिंग इज, बिकॉज आज के डेट में विदाउट वीडियो इन सारी चीजों के पढ़ना पॉसिबल नहीं है, कह सकते हैं। तो मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा क्लास में आपको कोई सामने खड़ा होकर पढ़ाया एंड देन मतलब वहां से आप पढ़ के आप सब कुछ कर रहे हैं। तो ठीक है, वी हैव टू यूटिलाइज ऑल दिस रिसोर्सेस, बट ध्यान से समझिए, स्पेशली व्हेन यू आर स्टडिंग योर कोडिंग सब्जेक्ट्स, अगर आप घर में बैठ के स्पेशली पढ़ रहे हैं, सो ट्राई टू हैव 2 स्क्रीन्स। एक लैपटॉप अपना रखिए, लैपटॉप है जैसे आपका, और साथ में एक और स्क्रीन ऐड कर लीजिए। पहला स्टेप, जब आप वीडियोस देख रहे हैं तो एक स्क्रीन में आप उन वीडियोस को चलाइए और दूसरे स्क्रीन में अपने आईडीई या प्रोग्राम को ओपन करके रख लीजिए। ठीक है, जो वीडियो में बताया गया उसको आप तुरंत लिख के टाइप करके देखिए कि वेदर व्हाटएवर सर हैज एक्सप्लेन्ड, एनीवन हैज एक्सप्लेन्ड, इज इट वर्किंग in the same way or not. साथ में जो पीडीएफ के नोट्स आपको मिलते हैं, that PDF notes should not be just in form of PDF only in your laptop. प्रिंट आउट करा के अपने पास रखिए, प्रिंटेड फॉर्म में रखिए। जैसे ऐसा है ये फॉर एग्जांपल इस तरह से है। अब ये प्रिंटेड फॉर्म में है, ये मेरा एक तरह से कह सकते हैं नोट्स। तो जब प्रिंटेड फॉर्म में है तो प्रिंटेड फॉर्म में आपने कुछ किया, कुछ चीजें आपको समझ में आई, क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया गया, या आपने कुछ और थोड़ा सा चैट जीपीटी से देखा या गूगल पे कुछ सर्च किया, आपको कुछ और समझ में आया, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ बनी, नोट इट डाउन। इसका फायदा मैं आपको बताऊं, बेनिफिट ऑफ दिस आई विल टेल यू। आपने पूरा नोट्स बनाया हुआ है। इस तरह से जब करेंगे कि एक वीडियो आपने देखा, देख रहे हैं वीडियो, उसी समय प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। सो मे बी इफ यू हैव 1 hour ऑफ वीडियो, then doing in this particular way, this 1 hour of video may take means 2 hours or 3 hours to complete it.
बट जब 1 घंटे की वीडियो नॉट जस्ट देखने के बदले में आप उसको जो देखा आपने उसको किया और करके नोट्स भी अपने बनाए, नोट्स आपने लिख लिए जो आपको समझ में आया, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आपने नोटेड डाउन कर लिया, देन क्या होगा बाद में कि मे बी सेकेंड, बिकॉज आप एक बार पढ़ के सब कुछ आपको दिमाग में नहीं रह सकता, ठीक है। सो यू हैव टू रिवाइज इट, यू हैव टू प्रिपेयर दिस फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू जाने से पहले आपको प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू से आने के बाद नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर। सो एवरी टाइम यू कैन नॉट गो एंड वॉच दिस 200 hours ऑफ वीडियो. It is not possible that within a day or within a 2 days you can complete everything, right? But whatever notes you have prepared, for quick understanding, you can open your notes, you can see. So since you have created it, you have written your own understanding in your handwriting, though you will be able to understand that okay क्या होता है। जब आप पढ़ रहे थे उस समय जो आपको क्वेश्चन आया दिमाग में, आप उसे लिख लिए कम से कम, तो जब आप फिर रिवाइज करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपके दिमाग में आ गया, देन यू कैन गो थ्रू दैट। तो ये वे ऑफ पढ़ना इससे बहुत आसान हो जाएगा, और एक बार इसमें मेहनत लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, मोस्टली लोग आज की डेट में ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, मोस्टली, चाहे जैसे जिस फॉर्म में भी करें, हैव टू स्क्रीन। HDMI केबल से आप अपने लैपटॉप से स्क्रीन को कनेक्ट कर लीजिए। आफ्टर कनेक्टिंग दैट, एक स्क्रीन के अंदर आप वीडियो को चला दीजिए, जिससे आप देखते रहिए, दूसरे लैपटॉप में आप प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही, प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि क्या आपको समझ में नहीं आया। जो आप थोड़ा रिसर्च करते हैं, जो देखते हैं, कीप ऑन राइटिंग इट। आराम से आपका सब्जेक्ट तैयार होगा एंड यू विल बी इंटरव्यू रेडी। टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, ठीक है। लेकिन जो पहला वाला तरीका बताया कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, देख के आपको लगा कि नहीं, एक मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि मुंह से कंपाइल करना है ना, जस्ट बाय सीइंग द कोड इटसेल्फ। आपने बोला कि अच्छा ये ऐसे 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 ये काम कर गया, सीइंग दैट कोड एंड राइटिंग दैट कोड इन योर Eclipse or in your IDE, running that code is very different from each other. देखना, देख के समझना और करके समझना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप इसको करिए, ठीक बात है। और एक सिंपल सी और बात समझिए कि आपका क्वेश्चन है कि भाई हमें कैसे ऐसा क्या पढ़ें, किस तरह से कितना एफर्ट डालें कि जॉब हो जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नॉट 10th बट डू यू रिमेंबर योर 11th एंड 12th क्लास स्टडीज? आप कितना टाइम देते थे, कैसे पढ़ते थे, आपका पैटर्न क्या होता था पढ़ने का? 11th 12th क्लास का आप रफ बुक रखते थे, उसमें डेली का टारगेट रखते थे कि आज कम से कम 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम करेंगे। NCERT करते थे, RD शर्मा करते थे, RS अग्रवाल करते थे, है ना। इतने और जितने साइड बुक्स आते थे उन सभी को प्रैक्टिस करते थे। फिजिक्स के अलग अलग न्यूमेरिकल्स को करते थे। सबको करके आप नोट्स बनाते जाते थे। एग्जाम से पहले क्या आपका टीचर आपके सामने अवेलेबल रहता था क्या? नहीं, आज भी नहीं है। आप क्या करते थे? आप अपने नोट्स को देखते थे, रिवाइज करते थे। एग्जाम से पहले प्री बोर्ड होता था। प्री बोर्ड से पहले आप अपने घर में प्रैक्टिस करने के लिए 10 क्वेश्चन, 10 पेपर, 15 पेपर को सॉल्व करते थे। अपने स्पीड को चेक करते थे कि कैसे हम within given 3 hours I'll able to complete that particular paper or not, जिससे आप अपनी कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस देखते थे। इतना कुछ करते थे आप 12th तक। ऐसा 12th के बाद सडनली क्या हो गया आपको कि वो एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। मैं बताता हूं कि जो 12th वाला आपने मेहनत किया है ना, आज 50% अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो इंडिया में IT में सॉफ्टवेयर जॉब्स में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और कोई डर आपको नहीं सताएगा कि AI आ गया है, ले ऑफ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब कोई कहानी आपके दिमाग में नहीं है। जब आप नहीं पढ़ेंगे, सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ेंगे, केवल बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, दोस्तों से बातें करेंगे, एक चर्चा करेंगे मोस्टली बातों पे, तो फिर आपको ये सारे डर सताएंगे। फियर ऑफ एवरीथिंग विल बी हैविंग, एंड देन फिर आपका फिर लूप वो चलता रहेगा। तो 12th का जो मॉडल था पढ़ने का, तरीका आपका था पढ़ने का, उसको एक बार याद करिए और वो शक्ति अपने अंदर, वो एनर्जी लेके आइए एंड स्टार्ट डूइंग इट। अगर वो आप करते हैं
तो आईटी में जॉब आपके लिए बहुत इजी टारगेट होगा। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, कीप ऑन क्रिएटिंग योर नोट्स, हाथ से लिख के चीज़ों को थोड़ा करिए, प्रोग्राम्स को टाइप करिए, समझिए, एक एक प्रोग्राम को एक एक दो दो बार तीन तीन बार करिए, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। एंड देन फिर तो आप कहीं भी इंटरव्यू जाते हो तो इजीली क्रैक हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है या फिर नहीं है। होप आपको मेरा सजेशन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।